आजकल हम देख रहे हैं ना क्या होता है कि जहां कहीं भी अधिकार की सुरक्षा है, मतलब अधिकार की सुरक्षा को जानते हैं आप क्या कहते हैं? रिजर्व्ड कोटा। आप समझ रहे हैं ना? जहां रिजर्वेशन होती है किस बेसिस पर? आपकी बुद्धि के बेस पे नहीं हो रही है वहां रिजर्वेशन। वहां आपका पोटेंशियल कैपेबिलिटी कोई नहीं देख रहा है। अधिकार आपको मिल रहा है क्योंकि आप किसी एक डिफरेंट सेक्ट में पैदा हुए हो, जन्म के आधार पर। और जबकि वेद क्या कहता है? जन्मनाथ जायते शूद्र। जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जब हम पैदा हुए तो बहुत गंदे ही लिपटे हुए पैदा हुए थे। और फिर द्विज कैसे बनते हैं? संस्कारात द्विज। संस्कार से ब्राह्मण बनते। द्विज मतलब ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है संस्कृत में। आप संस्कार से ब्राह्मण बनते हो। तो यहां इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ हम भारतीय वैदिक सनातन धर्म में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अर्थ क्या है। देखो, या तो आप पशु की तरह जीवन को जीते रहो, खाओ पियो सो आराम से। 4 वक्त ने कहा आप आराम से खा पी कर सो कर, क्योंकि आप मेहनत करते हो किस लिए? कि 4 पैसे कमा लो। ऐसे तो कुत्ता भी मजदूरी करता है, गधा भी मजदूरी करता है, बैल भी मजदूरी करता है, शेर भी शिकार करने जाता है। पशुवत जीवन है वो। खाओ पियो सो, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करो और उसके बाद एक दिन मर जाओ। या तो वो जीवन हो सकता है, या फिर अगर आपको भगवान ने जो बुद्धि दी है आप उसका प्रयोग कर सकते हो और उसके द्वारा अपने आप में ही, इस मनुष्य शरीर में ही उस ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि वेद ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? आत्मा वारे द्रष्टव्यम। आप इस शरीर में आए हो तो अपनी आत्मा के दृष्टा बनो। और वो होगा कैसे? श्रोतव्यम, मंतव्यम, निधिध्यासतव्यम। ये कहते हुए वेद ने हमारे पर्पस को, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को बहुत स्पष्ट बता दिया। और यही प्रश्न श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने किया था, जिसका उत्तर शुक्राचार्य, हमारे महर्षि शुक्रदेव जी ने दिया। हरिओम।